क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 25 के शून्यांक एल्फा बीटा, यानी इस वाले द्विघात समीकरण का बहुपद हमको एल्फा और बीटा है। अब अगला क्या कहता है, अब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यांक ये और ये दिया हुआ है, यानी 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा। अभी एल्फा और बीटा था तो इसके द्विघात ये बना हुआ है, अगर ये चीज हो तब इसके क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पास इसके लिए पहले के लिए पी ऑफ एक्स यानी बहुपद x² माइनस 25, ठीक। अब हमारे पास बहुपद इतना हुआ, हम इसको पी ऑफ एक्स बराबर इसको हम शून्य मानिए। यहाँ पास x² माइनस 25 बराबर 0। अब देखो दो पद में हो तो इसका ध्यान करें, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो x² बराबर प्लस में आ जाएगा 25। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पास प्लस माइनस अंडर रूट 25। अब ax बराबर प्लस माइनस 5। अब हमारे पास इसके लिए बहुपद क्या हमको पता हो गया, एल्फा बराबर चाहे प्लस में लिखो और बीटा को माइनस, ये इसके लिए, ठीक ना, इस वाले के लिए। अब हमारे पास दूसरे के लिए देखिए क्या है, अब अगले के लिए हमारे पास शून्यांक, ये हमारा शून्यांक पहले के लिए था, ये मूल हो गया, ठीक है। ये शून्यक निकला तो हमारा ये हमारा मूल निकल ही आया, ये लिख लो यहाँ मूल, ठीक, एल्फा बीटा। अब अगले के लिए मूल हमारे पास क्या दिया हुआ, देखिए 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा। अब यहाँ क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। ये मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, उसको कहते हैं एल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये एल्फा के स्थान पर ये हमको दिया हुआ, बीटा के स्थान पर ये टोटल दिया हुआ, तो इसके स्थान पर लिखो ऐसे। अब इसको जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा, ठीक। जिसमें हमको पहले, इसके पहले हमको क्या निकला है, क्या एल्फा का मान क्या था, माइनस या प्लस 5। देखिए एल्फा का मान हमको प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, और बीटा का मान माइनस 5। तो यहाँ पास गुणा कराओगे तो 5 पचा 25, 2 माइनस यहाँ 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मूलों का योगफल है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। तो हमारे पास माइनस 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 23, ठीक है। बहुत ध्यान से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, देखो इसको जोड़ने पर 1 1 2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पास हमने गुणा कर दिया, क्या जोड़ने के लिए लिखा था, यहाँ गुणा नहीं करना है, जोड़ने के लिए बोला था। देखो यहाँ ये लिखा ना 5 यहाँ, अच्छा ये दोनों कट जाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 2। अब हम यहाँ पास दूसरे के लिए लिखेंगे, मूलों का योग गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये चीज ध्यान देना। इसके लिए क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा, लेकिन एल्फा के लिए क्या माना गया है यहाँ, 1 प्लस एल्फा और इंटू 1 प्लस बीटा। अच्छा जब इसको गुणा करोगे तो 1 से करोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा।
अब बीटा से करोगे तो यहाँ एल्फा एल्फा से करोगे तो एल्फा बन जाएगा एल्फा और एल्फा इंटू बीटा, ये चीज हो गया। अब देखो एक लिखेंगे, बीटा का हमने क्या लिया था -5 हमको दिया ना, देखो यहाँ पास ये, ठीक। और एल्फा के स्थान पर प्लस, और यहाँ 5 गुणे -5, देखो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ एक लिखो, ये प्लस माइनस -25, अब यहाँ जब करेंगे तो -24 आ गया, ठीक। तो देखो यहाँ ये आ गया हमको -24 और ये आ गया हमको 2, ठीक। अब हम द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, जब तो देखो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये सूत्र होता है किसका, द्विघात का, दो घात वाले का। तो एक्स स्क्वायर, अब इसका वैल्यू क्या पता है हमको, देखो यहाँ 2 पता है, ये देख लीजिए, देखो यहाँ पर दिखाई दिया ना 2, तो 2 है, और इसकी वैल्यू हमको ये निकली हुई है, ये देखो यहाँ, ठीक। इसको यहाँ पास रख दोगे, यहाँ 2 हमको रखना है और यहाँ पास -24, तो इस प्रकार हमको ये आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये हमको आंसर हो गया। तो इस तरह सवाल को करना था, ठीक है ना। जहां आपको दिक्कत हो उस पर कमेंट कर कर जरूर पूछिए, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां भी आपको डाउट बन जाए वहां जरूर